आला अदालतें, ज़ाहिर बात है यहाँ पर बड़ा प्रेशर है काम का, मैं खुद भी देखता हूँ। मैं तो बल्कि चंद दिन से हाई कोर्ट में अपने मुकदमा जो भुगत रहा हूँ उसमें देख के ये बड़ा, चंद हफ्तों से कहूँगा, बड़ा परेशान हुआ हूँ कि एक एक जज साहब के पास कितना ज़्यादा वर्कलोड है और वो कितनी तवातर से वो केसेस बार बार लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आगे से ब्यूरोक्रेसी और दूसरे लोग जो हैं वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते और जज साहबान अपनी पूरी जान मार रहे हैं, वकला मार रहे हैं कि इंसाफ की डिस्पेंस हो किसी तरीके से। इसलिए अभी आई अंडरस्टैंड कि अदालत पे बहुत काम का प्रेशर है, लेकिन काश ये तारीख थर्सडे से ज़रा पहले, तो वो किस तरीके से इतने गंभीर सिचुएशन में से पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए आला अदालतें, ज़ाहिर बात है यहाँ पर बड़ा प्रेशर है काम का, मैं खुद भी देखता हूँ। मैं तो बल्कि चंद दिन से हाई कोर्ट में अपने मुकदमा जो भुगत रहा हूँ उसमें देख के ये बड़ा, चंद हफ्तों से कहूँगा, बड़ा परेशान हुआ हूँ कि एक एक जज साहब के पास कितना ज़्यादा वर्कलोड है और वो कितनी तवातर से वो केसेस बार बार लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आगे से ब्यूरोक्रेसी और दूसरे लोग जो हैं वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते और जज साहबान अपनी पूरी जान मार रहे हैं, वकला मार रहे हैं कि इंसाफ की डिस्पेंस हो किसी तरीके से। इसलिए अभी आई अंडरस्टैंड कि अदालत पे बहुत काम का प्रेशर है, लेकिन काश ये तारीख थर्सडे से ज़रा पहले जल्दी, क्योंकि 90 दिन गुजर रहे हैं और 90 दिन में से आपने देखा है कि मैं अगर गलत नहीं 14 को असम्बली तहलील हुई थी, तो आज ऑलरेडी 3 तारीख हो गई है, तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो आप अगर देखें तो अब जब दोबारा ये लगेगा मुकदमा तो करते कराते ये महीना गुजर चुका है, तो पीछे 60 दिन रह गए हैं। माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान जो है, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60-65% हिस्सा है। इसमें इलेक्शन करवाने के लिए 60 दिन पहले ही बहुत, मैं ये कहूँगा कि एक चैलेंजिंग टाइम होता है। करवाया तो ऑफ कोर्स जाएगा और जा सकता है, लेकिन एक चैलेंजिंग टाइम होगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो 90 दिन का टाइम था उसमें से 30 दिन ज़ाया किए जा रहे हैं। मकसद क्या है? किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से बचा जा सके। अभी मैं बीमार रहा हूं तो आपको नज़र आया कि मेरा गला ज़रा ऊंचा बोला हूं तो ख़राब हुआ है, मुझे आपसे माजरत करनी पड़ी उस पर। हमारी बाजी 3 घंटे की गले की सर्जरी करवा के आई हैं और वो इतनी ज़ोर से चीख रही हैं कि माइक के बगैर ही आवाज़ बहावलपुर से मुल्तान आ रही है और माइकों के बगैर मुल्तान में लोग वैसे ही बैठ के उनका जलसा सुन रहे हैं और उनकी आवाज़ ज़्यादा फैसलाबाद आ गई, तो इसलिए हैदर साहब वहाँ से PMLN छोड़ के PTI में शामिल हो गए। वो वहाँ से आई थी बेचारी, देखें कितनी मुसीबत में वहाँ से चली हैं। एक बीमार बंदा जो 3 घंटे की सर्जरी करवाता है, जो सर्जरी सिर्फ दुनिया के 2 मुल्कों में होती है और दुनिया के किसी मुल्कों में नहीं होती। मुझे लगता है बाजी जैसे शहरी पाए ही उन 2 मुल्कों में जाते हैं, बाकी तो इंसान है ही नहीं। क्योंकि अगर बाकी जगहों पे ये हमारा कैमरामैन जो है इसको भी वो गले की तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का इंसान नहीं है, ना वो ना मैं, तो हमारा इलाज करने के लिए यहाँ पर फिर हस्पतालों ने वो वाली सर्जरी रखी नहीं है। ये बाजी जड़ी तो सर्जरी है ना, ये मकर दी सर्जरी है बुनियादी तौर पर। अल्लाह तो सेहत देवे और बुनियादी तौर पर अगर वाकई ये सर्जरी हुई है उसमें से भी अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन मकसद असल ये है आपका कि आप इंतखाबात से भागें। आपका दिल करता है कि किसी तरीके से आपको इंतखाबात में तारीख मिले आगे से आगे और आप इसको एक्सटेंड